25 अगस्त 2024 एक बेटी ने जन्म लिया हरियाणा प्रदेश में। उस बेटी को हर कोई बेटी कहने में बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है, बड़ा फ़ख्र से बोलता है कि ये भारत की बेटी है। और हर किसी के यहाँ जब बेटी जन्म लेती है तो वो माता पिता की बेटी होती है, समाज की बेटी होती है। लेकिन ये बेटी समाज की भी थी, माता पिता की भी बेटी थी, लेकिन ये भारत की बेटी थी। इसने भारत का सीना इतना चौड़ा किया, हर किसी 140 करोड़ जनता को इसने सम्मान से लाद दिया, गौरवान्वित किया उस बेटी ने। और उस बेटी के सामने एक ऐसी समस्या आती है जो कि कहते हैं कि गाड़ी मंजिल पर पहुंच गई और गाड़ी मंजिल पर पहुंचने के बाद गाड़ी ख़राब हो जाए या गाड़ी में कुछ डैमेज हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है। या तो गाड़ी शुरू ना की गई होती और गाड़ी अगर शुरू हुई और चलते चलते जब मंजिल पर पहुंच जाए और अगर मंजिल न मिल पाए तो बड़ा कष्ट होता है। तो इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना 2024 ओलंपिक पेरिस की बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक बेटी की चर्चा करने वाले हैं। तो घटना पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। एक बेटी जो हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी में और बवाली गांव में जन्म हुआ, इस बेटी का नाम जो विनेश फोगाट होता है और इनके पिता जो होते हैं राजपाल फोगाट होते हैं। इनकी माता का नाम प्रेमलता फोगाट होते हैं। और इनके जो पिता होते हैं, जब ये बेटी 9 साल की थी तो आपसी विवाद गांव में, ज़मीनी विवाद में इनके पिता जो राजपाल फोगाट थे, इनकी हत्या कर दी जाती है। ये इस दुनिया से छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, पीछे से ये राजपाल फोगाट जो होते हैं ये बहुत अच्छे रेसलर थे, कुश्ती लड़ने में बड़े माहिर थे, पहलवान थे। और जो ये बेटी होती है विनेश फोगाट, इसे पुश्तैनी कहते हैं कि किसी के यहाँ जो काम होता है वो पुश्तैनी कहा जाता है। तो इनके पिता जो राजपाल फोगाट थे वो भी एक पहलवान थे। तो इस बेटी को भी पहलवानी का जुनून चढ़ा और उस बेटी ने भी पहलवानी में कदम रखने की कोशिश की और शुरुआत हुई। शुरुआत होने से पहले इनके पिता इस दुनिया को अलविदा कह गए। इनके जो चाचा होते हैं महावीर फोगाट, उन्होंने अपनी बेटियों के साथ इनकी बेटी बबीता कुमारी और गीता फोगाट जो होती हैं, इन्होंने दिल्ली में भी और कई एक कुश्तियाँ लड़ी और उनमें नाम रोशन किया। उन्हीं के साथ साथ ये जो विनेश फोगाट जो होती हैं, इन महावीर की भतीजी, इन्होंने भी इनके साथ साथ आगे कदम से कदम बढ़ाकर चलने की कोशिश की और उस कोशिश में ये हमेशा आगे निकलती गईं। लेकिन जब जो विनेश फोगाट होती हैं, इनकी 9 साल की उम्र में पिता का जब देहांत हो जाता है तो इनका भरण पोषण और पूरी देखभाल इनके चाचा महावीर और इनकी माँ जो प्रेमलता होती हैं, इन्होंने इनकी परवरिश की। कहानी आगे बढ़ती रही और वक्त का पहिया धीरे धीरे चलता रहा। तभी इनकी शुरुआत होती है 2013 में, जब इन्होंने पहली बार कुश्ती लड़ी और दिल्ली इंटरनेशनल कुश्ती में इन्होंने हिस्सा लिया और वहाँ से जब जीत कर आईं तो बड़ी खुशी की बात हुई। और हरियाणा प्रदेश में खासकर आपने देखा होगा कि पहलवान बड़ा नाम रोशन करते हैं, पूरे भारत का नाम रोशन करते हैं। हरियाणा तो हरियाणा है लेकिन वो एक भारत का हिस्सा है। यहाँ रेसलर आखिरकार जब ये रेसलर वहाँ से जीत कर आई और जीत के आने के बाद पूरी देश में क्या पूरे प्रदेश में हर जगह चर्चा हुई। उसके बाद इनकी कहानी शुरू होती है आगे 2016 में, जब इन्होंने ओलंपिक में जब इनके चोट लग गई। जो एक चीन की महिला थी रेसलर, उनके नाम ये खिताब हुआ तो मजबूरी हो गई, कुछ शरीर में डैमेज हो गया चोट लगने के कारण। इनके दाहिने पैर में घुटने में चोट लग गई थी। उसके बाद सर्जरी हुई और लगभग 9 महीने तक इन्होंने किसी भी ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया। 2018 में इन्होंने पहली बार भारत के लिए 2018 का गोल्ड मेडल जीता और गोल्ड मेडल भारत के लिए जीत कर लाईं। तो भारत के लिए बड़ी गौरव भरी बात थी। उसके बाद
2023 में जब इनका चर्चा तब सामने आया और ये चर्चित तब हुई और इनको लोगों ने तब जाना जब दिल्ली जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन हुआ जो WFI के खिलाफ। वहाँ जब प्रदर्शन हो रहा था, उनमें एक चर्चित चेहरा जो थी, ये जो चर्चित चेहराओं में जो एक हीरो कही जाने वाली स्टार विनेश फोगाट, ये वहाँ पर थीं और पूनिया भी थे। ऐसे कई एक रेसलर थे जिन्होंने भारत के लिए अपनी बाजुओं में जितनी ताकत थी अंधाधुंध झोंक दी थी। उन रेसलरों की वहाँ पर वो प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शन के साथ साथ जब वहाँ पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि इसमें जो काम करने वाले इनके जो बड़े ऊपर के उच्च अधिकारी होते हैं, उन्होंने इन जो रेसलरें जो महिला रेसलर होती थीं, इनके साथ अभद्रता की और इनके साथ शारीरिक शोषण भी किया। ऐसे आरोप लग रहे थे 2023 में। उसके बाद जो आगे चलते हैं तो अप्रैल में ये प्रोटेस्ट चलता रहा। इसके साथ साथ में इस पर कई एक बार राजनीति भी गरमाई और राजनीति तो होनी थी। किसी न किसी पर कोई अगर किसी की मुसीबत होती है तो वो एक राजनीति का पहलू बन जाता है और उसमें राजनीति रोटियां सेकने लगती हैं। बोलने वाले ने तो बहुत कुछ बोला, लेकिन ये जो बेटी होती है विनेश फोगाट अपने कदम को कदम आगे बढ़ाते जा रही थी और इंतज़ार कर रही थी, उस दिन का मौके की तलाश कर रही थी। तभी आता है 2024 और पेरिस का ओलंपिक। यहाँ पर ये जब खेलने के लिए पहुँचती हैं तो इन्होंने पूरी भरकम कोशिश की। इन्होंने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल और सारे कुछ पार करने के साथ साथ इनके मेडल तो बनते जा रहे थे, लेकिन जिस दिन इनका फाइनल होने वाला था, उस दिन जब वेट होता है तो 50 किलो की कैटेगरी होती है और 50 किलो के वेट के साथ साथ इनका जो वेट होता है वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है और कुछ बढ़ने की वजह से इन्हें वहाँ के नियमानुसार बाहर निकाल दिया जाता है, क्वालिफाइड कर दिया जाता है। बड़ी अफसोस की बात थी। दरअसल हुआ क्या, इनका जिस दिन आज फाइनल होना था तो इनके जो रात में जब वेट हुआ तो वेट में लगभग 2 किलो 700 ग्राम वजन ज़्यादा था। तो इन्होंने पूरी रात मेहनत की और इतनी मेहनत की कि शरीर से पानी इतना निकाला, पसीना निकाला और हर तरह से पानी पेशाब सब कुछ करने के बाद बाल भी कटवा दिए, नाखून भी कटवा दिए। उसके बाद खाना भी कम खाया। सब कुछ करने के बाद इनका वज़न जब लास्ट में वेट किया जाता है तो 50 किलो 100 ग्राम निकलता है और इस 100 ग्राम ने उनकी पूरी आशा और उम्मीद पर पानी फेर दिया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है और सोचने वाली बात यह है कि जब ये लड़की हर तरह से शरीर से टूट चुकी थी, पूरी रात साइकिलिंग की, उसने रस्सी फेंकी, रस्सी कूद की, हर तरह से उसने पूरी मेहनत की पूरी रात, और आज फाइनल है, तो अगर वो बेटी लड़ती और रेसलिंग करती, सामने वाला जो पहलवान होता वो तैयार होकर आता और इसने आज पूरी रात मेहनत की, तो क्या ये जीत सकती थी? क्योंकि जब खाने वाला जो सिस्टम था वो खाया नहीं कुछ। उसके बाद वज़न कम करने के लिए पूरी शरीर की एनर्जी इन्होंने बर्बाद कर दी। तो एक सवाल ये भी था कि जीत कैसे पाती ये। अब यहाँ पर सवाल तो बहुत हैं और मीडिया बहुत है, मीडिया कुछ बोलती है, कोई राजनीति करता है, कोई कुछ है। यहाँ पर मोदी जी ने भी कुछ ऐसा बोला कि बेटी के लिए बड़ी अफसोस की बात है और मोदी जी ने यहाँ अफसोस जताया है कि तुम देश की सजीवनी बेटी हो और तुमने देश के लिए बहुत कुछ किया है और आगे आने वाले टाइम में तुम तैयार रहो। तुम्हारा हर भारतवासी इंतज़ार कर रहा है, 140 करोड़ जनता तुम्हारा इंतज़ार कर रही है अब की बार गोल्ड मेडल लाने के लिए। लेकिन वहीं पर उस बेटी ने, विनेश फोगाट ने, अपने एक्स हैंडल पर क्या लिखती हैं कि आज से हम संन्यास लेते हैं, हम अब कुश्ती नहीं करेंगे, रेसलिंग नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर विनेश फोगाट कोर्ट में ये अपनी अपील करती हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए और अगर हमें गोल्ड मेडल नहीं मिलना चाहिए, मिला नहीं ले पाए हम किसी कारणवश, उससे पहले जो हमारा सिल्वर मेडल बनता है वो तो हमें दिलाया जाए।
इस पर जो विदेशी कुछ खिलाड़ी हैं, विदेशी रेसलर हैं, उन्होंने भी विनेश फोगाट के समर्थन में ये बात कही कि इस नियम में कुछ बदलाव होना चाहिए, इसमें कुछ करेक्शन होना चाहिए, ताकि जो रेसलर हैं उनकी आशाओं पर पानी ना फिर पाए। ऐसा न हो पाए कि वो बेचारे पूरी मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं और पूरी देश की नज़रें उन पर लगी होती हैं। अपना काम बंद कर देता है आदमी जब ऐसा देश की बाजी कहीं लगी हो, जहाँ देश की मूंछ की बात हो, वहाँ लोग खाना बंद कर देते हैं और नज़र वहीं पर लगा कर रखते हैं, क्योंकि हमारे भारत की बात है। और जो भारत की बात है तो कौन नहीं सोचेगा कि भारत की बेटी के लिए न्याय होना चाहिए। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार और अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है कि वक्त का पहिया कब कैसे घूम जाए, समय का कोई पता नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।